हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। विवेक बजाज है। दोस्तों, कैसे चल रही है आपकी फेस्टिवल्स? क्रिसमस कैसा रहा? आई होप यू गाइस एंजॉयड। आई होप यू मेक श्योर दैट योर किड्स एंजॉयड। मुझे बहुत मजा आया। मेरे बच्चों को मैंने अच्छा एक फीलिंग दिया। छोटे छोटे ओकेजन्स है। दीज आर द मोमेंट्स वेयर वी नीड टू सेलिब्रेट एंड मेक आवर नियर एंड डियर वंस फील हैप्पी अबाउट देयर एक्सिस्टेंस। और इस बार हॉलीडे पे कहीं नहीं गए। जनरली आई एम ट्रैवलिंग दीज पॉकेट्स ऑफ हॉलीडेज, चाहे सेशन ब्रेक्स होते हैं, पूजा हॉलीडेज होती है, चाहे ये क्रिसमस होता है, जनरली ट्रैवल करते हैं। बट इस बार आई डिडंट ट्रैवल बिकॉज मुझे लगा कि इस बार इंडिया में ही और कलकत्ता में ही रहते हैं और फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं। तो इट हैज बीन सो फार गुड वेदर, लेकिन बहुत गर्म है। आश्चर्य है कि दिसंबर एंड में भी ना ठंडी नहीं आई। तो मुझे लगता है एवरीथिंग इज नाउ गेटिंग पोस्टपोन्डेड। शायद जैसे पूजा एक पोस्टपोन्ड हो गया था, दिवाली पोस्टपोन्ड हुआ था, तो मुझे लग रहा है ठंड भी इस बार पोस्टपोन्ड हो रही है। तो मे बी ग्लोबल वार्मिंग। तो होपफुली जैन फेब एंड तक ठंडी रहनी चाहिए, बिकॉज ठंड का तो इंतजार रहता है ना। एक डिफरेंट फीलिंग होती है। लिटरली एवरी डे एक पार्टी का मूड करता है ना। एक एवरी डे यू वांट टू गो आउट, यू वांट टू हैव कॉफी एंड यू फील गुड। और तो कैलकाटा के अंदर में यार वेदर बहुत गंदा हो रखा है। दिल्ली में 383 के करीब था, लास्ट मैंने देखा था AQI। और कैलकाटा में आप बिलीव नहीं करोगे 350। तो बहुत ही गंदा वेदर हो गया यहाँ पे। और किसी की अगर थोड़ी बहुत भी तबीयत खराब होती है, उसको बहुत टाइम लग रहा है रिकवर होने में। फॉर्चुनेटली आई हैव बीन एबल टू कंट्रोल माय इल हेल्थ। जनरली मेरा क्या होता है, जब वेदर चेंज होता है तो उसके कारण एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। बट फॉर्चुनेटली दिस टाइम से एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग। लास्ट ईयर से मैंने चालू किया। मैंने फ्लू का वैक्सीनेशन लेना चालू किया। मेरे डॉक्टर ने कहा कि तुम हर ईयर फ्लू का वैक्सीनेशन लो। उससे क्या होता है, जो वेदर चेंज के कारण तुम्हारा बॉडी में एक इम्पैक्ट आता है, तो वो नहीं आएगा। तो एक्चुअली इट इज वर्किंग फाइन। तू 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 गुड टच। कि वेदर चेंज के कारण इम्पैक्ट थोड़ा रिलेटिवली कम हो गया। हाँ, बाकी सारे प्रॉब्लम्स देखिए होंगे, बिकॉज नाउ आई एम ओवर 45। तो एक नेचुरल बॉडी का डिजनरेटिवनेस है, तो वो तो होगा ही ना। हाँ। हाँ, फालतू की बातें करिए आपके साथ। मुझे अच्छा लगता है आपके साथ हर तरह की बातें करने में। क्योंकि मेरा कोई कंपल्शन तो है नहीं कि आपके साथ खाली शेयर बाजार की बातें करना है, क्योंकि मैं तो यूट्यूबर हूँ। मुझे तो लगता है कि आप लोग सब मेरे एक बिग फैमिली का पार्ट है। एंड आपसे कनेक्टेड रहता हूँ और आपसे बातें करता हूँ, तो लगता है कि एक बड़ा परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एंड लॉट ऑफ यू शेयर योर लव एंड gratitude for me. So thank you for always supporting me, because ultimately I feel that it's a lonely battle being a entrepreneur। एक बहुत ही अकेली सी फाइट हम लोग लड़ते हैं। क्योंकि मैं कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट तो बेचता नहीं हूँ, तो मेरे कमाई तो होती नहीं है वहां से, जैसे कि बाकी इन्फ्लुएंसर्स करते हैं कि फलाना आदमी को बेच दो, ये कर दो। ऑल्दो मैं सोच भी रहा हूँ आजकल कि थोड़ा बहुत ऊपर की कमाई भी चालू की जाए। क्योंकि यार कब तक ये करते रहेंगे, पैसे नहीं भरेंगे तो मोटिवेशन डाउन होता रहेगा। तो देखते हैं, जब जिस दिन बेचने का मन करेगा उस दिन बता दूंगा कि मैंने फलाना ब्रांड के साथ या फलाना प्रोडक्ट के साथ एसोसिएशन किया। मैं आप चाहता हूँ कि आप वो लें। जब वो करूंगा तब सोचूंगा, अभी तो नहीं करना है। अभी तो स्टॉक है, जीलन मार्केट्स और हमारा ही इतना कुछ है जिसके बारे में बात करना बाकी है। तो मैं आपके साथ बात करता रहता। चलिए, फटाफट रिकॉर्डिंग करते हैं। मिड वीक एनालिसिस याद ही नहीं रहा कि मिड वीक क्या कि वीकेंड है। माहौल ऐसा बना हुआ है, लग रहा है हर दिन वीकेंड है। एनीवेज, मिड वीक एनालिसिस करते हैं और फटाफट देखते हैं कि क्या लग रहा है मार्केट में, क्या हो सकता है, और लास्ट वीकेंड में जो एनालिसिस किया था उसका क्या इम्पैक्ट है। तो वीडियो बंद करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और सीधा चर्चा में लग जाते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में। तो मार्केट में क्या चल रहा है अगर वो देखना है, तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स। और डॉलर इंडेक्स जो है वो 101.24। क्या बात है डॉलर! तुम तो एकदम नीचे का रुख में घुस गए हो, तो अब नीचे ही रहोगे। यहाँ पर देखिए, एक डॉलर का प्रीवियस एक बार यहाँ पर लेवल आया था, विच इज अराउंड दीज लेवल्स 101.29। तो उसके आसपास आ गया डॉलर। और ये जो लो था विच वाज इन 2023, ये 99.82 का था। तो मे बी 100 के करीब। मुझे लग रहा है कि डॉलर जो है वो थोड़ा सा रिवर्स लेना चाहिए लॉजिकली। बिकॉज इतना स्टीप फॉल डॉलर में आ सकता है, आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंटेंसिटी को कम होना जरूरी है, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता है कि डॉलर धर 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 नीचे गिरता ही रहेगा। तो कोई ना कोई कैटलिस्ट होगा जो ये डॉलर का जो फॉल है ना, इसको कहीं ना कहीं चेक करेगा। तो
एक बार मैक्रो वॉच लिस्ट चालू कर लेता हूँ, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा वॉच लिस्ट हो गए तो मिस कर जाता हूँ। तो एक बार 10 ईयर यील्ड कर्व देख लेता हूँ, यूएस का 10 ईयर यील्ड कर्व का क्या सिचुएशन है। तो ये भी गिर रहा है, ओहो हो, अगर ये गिरेगा तो डॉलर तो नीचे जाएगा ही। तो ये सबसे बड़ा रीजन है डॉलर के नीचे जाने का। और अगर मैं क्रूड ऑयल को देख लूं, तेल, कच्चा तेल, उसका क्या हालचाल है। तो क्रूड ऑयल जो है वो कोशिश कर रहा है कंसोलिडेट करके एक ऊपर का ट्रेंड, बट ओवरऑल ट्रेंड उसमें भी नेगेटिव है। तो चीजें काफी फेवरेबल है यहाँ, निफ्टी के लिए बहुत फेवरेबल है, इसीलिए निफ्टी देखिए तरह तेज हो रहा है। इनफैक्ट वापस से एक नया हाई निफ्टी ने बना लिया है, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप अपने जो पढ़े ना, ठीक है, कितना प्यारा वर्क करता है ना। डॉलर नीचे, निफ्टी ऊपर। मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ आपको, ये इनवर्स रिलेशनशिप ऐसा है और ऐसा ही रहेगा, देयर इज नो डाउट। बट मुझे ना थोड़ा सा एक मैं आई डोंट वांट टू साउंड पार्टी स्पॉइलर, बट मुझे ना थोड़ा अभी डर लगने लग गया है, बिकॉज ये मार्केट के अंदर में जो ब्रेथ है वो काफी ज्यादा ओवरबॉट है। और पॉसिबली ये ओवरबॉट काफी टाइम से है वैसे तो, और हो सकता है ओवरबॉट रहे भी। जैसे 21,400 500 के आसपास था, देखिए ओवरबॉट कितना था, और अभी 21,600 है, ओवरबॉट है। तो मुझे समहाउ फीलिंग हो रही है कि यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड है ही नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो फेवरेबल नहीं है। तो जब डॉलर हल्का सा घुमा ना, कोई भी रीजन से घूम सकता है, नेवर से नो, नेवर से नो। इतना ओवर कॉन्फिडेंस हमको अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। हम तो रिस्क मैनेजमेंट पे बिलीव करते हैं ना, कि रिस्क को प्रॉपर्ली एसेस करो। तो हल्का सा डॉलर घुमा तो धड़ाक करके मार्केट के अंदर में एक फॉल आएगा, तब अपने को तैयार रहना है कि वो फॉल कभी भी आ सकता है। मैं और एक एनालिसिस करना चाहता हूँ आपके साथ, वो है कि भाई जो बड़े इंडाइसेस हैं, जो इंडिया के बड़े इंडाइसेस है, उनका क्या सिचुएशन। तो एक बार रेड लिस्ट में देखते हैं। तो देखिए ये है स्मॉल कैप इंडेक्स। ये बेसिकली वीकली चार्ट है और डेली चार्ट है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में हल्का सा सेल ट्रेंड आया है, बट है तो बहुत तेज बॉस, है तो बहुत तेज। आरएसआई ओवरबॉट आ गया है, आरएसआई ओवरबॉट आ गया है। डेली में थोड़ा कंसोलिडेट नीचे आया है, बट आरएसआई वीकली में ओवरबॉट है। और मिड कैप इंडेक्स के अंदर में अगेन आरएसआई ओवरबॉट है, लेकिन डेली के अंदर में इट्स ओके, बट सेल भी आ गया थोड़ा सा। तो बेसिकली कहानी ये है कि मार्केट ओवरबॉट है, और पर्टिकुलरली मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर में छोटा करेक्शन आने की उम्मीद है। मुझे लगता है निफ्टी यहाँ से नहीं गिरेगा, गिरेगा भी तो हल्का सा फॉल करके वापस से ऊपर जाएगा। बट स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर में जो ग्रॉस ओवर परफॉर्मेंस चल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं करेक्ट होगा। अपन लोगों ने कुछ दिनों से बात की थी, ये पीएसयूज जो लिस्ट है उसके बारे में बात की थी, और देखिए पीएसयूज के अंदर में कांस्टेंट बेसिस पे स्ट्रेंथ है, बाइंग है। चाहे वो हटको जैसा स्टॉक है, जो ऑल्दो रेवेन्यू इसका उतना ग्रो नहीं कर रहा, बट एटलीस्ट एक फ्लैट रेवेन्यू में बिटा फ्लैट है और महंगा हो रहा है स्टॉक, स्ट्रेंथ है, ब्रेकआउट दिया है तो स्ट्रेंथ है। एलआईसी जो कि इंश्योरेंस के अंदर में अपना मार्केट शेयर धीरे धीरे खो रहा है, वो भी देखिए काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। देखिए ये सारे रीजंस, मेजरली जो रीजंस है ना, इट इज लार्जली ड्रिवन बाय द लो फ्लोट एंड द स्टोरी लाइन ऑफ पीएसयूज बीइंग स्ट्रांग। बट अच्छा पीएसयूज अगर अपने को मिले ना, अभी भी उसमें पोजीशन बिल्ड करके रखने में मुझे कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा है। जैसे अब बैंक, पीएसयू बैंक देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, क्या जबरदस्त इसमें ब्रेकआउट है। तो ऑल्दो स्टॉक 40 रुपए से चला है, लेकिन आप देखो रेवेन्यू भी ग्रो किया है। तो ऐसा नहीं कि हम नेगेटिव रहे इसके बारे में। सो बैंक ऑफ बड़ौदा आप देख सकते हो, इंटरेस्टिंग है। उसके बाद पीएसयू बैंक्स, ओवरऑल पीएसयू बैंक्स में सारे ही बैंक्स देखिए काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर में। मेटल्स के अंदर में अब जैसे डॉलर इंडेक्स नीचे है, तो मेटल्स में तेजी रहेंगी। तो सेल देखिए कितना अच्छा एक मोमेंटम है इसके अंदर में, ऊपर जा रहा है। शिप बिल्डिंग कंपनीज के अंदर में मैजाडोंग, कोचिन शिपयार्ड, ऑल्दो इन सब के अंदर में रेवेन्यू ग्रोथ अभी इमीडिएटली नहीं है, बट गवर्नमेंट के बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है जो कि इनके लिए रेलेवेंट है, और कंपनीज आर डूइंग गुड। होप स्टोरी बहुत अच्छी है। हिंदुस्तान कॉपर देखिए कितना अच्छा ब्रेकआउट है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि स्टॉक्स तो बहुत अवेलेबल है, तो आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा स्टॉक्स में, और उन स्टॉक्स में डटे रहिए जहां पर आपको रेवेन्यू ग्रोथ के साथ में मोमेंटम ग्रोथ दिख रहा है, और अपने पोजीशन को बनाए रखे। और ऑब्वियसली एक छोटा सा राय और दूंगा कि मार्केट जहां पर भी रिवर्सल का एक सिग्नल दे,
मार्केट देखिए क्रैश नहीं करेगा, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग मार्केट यहाँ से क्रैश करके 20,000 चला जाएगा, नहीं होगा। मार्केट करेक्ट करे और डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो मार्केट करेक्ट करेगा, लेकिन इस करेक्शन के अंदर में जो स्टॉक्स हैं, पर्टिकुलरली मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स, वो बहुत जोर से करेक्ट कर सकते हैं, जो आपको एक बार तकलीफ दे सकता है। तो बी वेरी माइंडफुल ऑफ द स्टॉक्स वेयर यू आर पार्किंग योर मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो सेटअप है उसमें क्लियर कट स्टॉप लॉस डिफाइंड होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो इंडिया का स्टोरी बहुत ही बड़ा स्टोरी है, इंटैक्ट है, उसमें कोई चिंता नहीं। आप देखिए इतने फेस टू फेस मैंने रिकॉर्ड किए हैं, हाल फिलहाल में मैंने इन्वेस्टिंग पे बहुत ज्यादा बातें की है, और चाहे वो आशीष सोमाया है, चाहे रस्तोगी जी है, इतने लोग आए एंड दे हैव कन्विंस्ड अस फॉर इंडिया ग्रोथ स्टोरी की इन्वेस्टिंग तो करते रहना है, पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप मिड कैप को आइडेंटिफाई करके उसमें पैसे डालें। लेकिन जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं ना छोटे अवधि के लिए, उनके लिए मेरी राय है कि स्टॉप लॉस को रखिएगा, बिकॉज कोई एक दिन आएगा जब मार्केट में सारे स्टॉक्स 10-10%, 15% गिरेंगे, और जब ऊपर से गिरते हैं ना तो एब्सोल्यूट टर्म से पैसा आधा लगता है। जब नीचे से बढ़ते हैं तो छोटा बेस पे बढ़ते हैं, लेकिन ऊपर से गिरेंगे 10% गिरेंगे तो बहुत ज्यादा फॉल आपको नजर आएगा। तो बी वेरी माइंडफुल ऑफ द स्टॉक्स यू आर इन्वेस्टिंग, और अपना चादर जितना ही प्लीज फैलाइएगा, प्लीज जितनी चादर है ना उतना ही पाँव फैलाइएगा, ज्यादा मत करिएगा, लिवरेज मत करिए प्लीज, बोरो मत कीजिए किसी से पैसा, पर्सनल लोन से अगेंस्ट शेयर बाजार में मत डालिए, डेरिवेटिव में ओवर एक्सपोजर मत करिए। बी वेरी माइंडफुल, बिकॉज इतने हाइपर मार्केट के अंदर में रिवर्सल आएगा तो बहुत पेन लेके आएगा, एंड आई डोंट वांट यू बीइंग द लर्नर ऑफ मार्केट, सीरियस लर्नर ऑफ मार्केट, to get into that painful journey, because my role is to make sure that you have a very happy journey of market. All right दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, have a great festival every day, enjoy, and let next year be amazing year for all of us. All right, bye.